नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबरी लाल न्यूज और मैं हूं माजिद खान। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो और दिल में कुछ करने का जुनून हो तो फिर बड़ी से बड़ी बाधा भी रुकावट नहीं बन सकती है। उन्हीं लोगों में से एक है संभागीय मुख्यालय से लगे गांव चाका ग्राम पंचायत खोलखमरा निवासी हीरालाल मेहरा, जिन्होंने महज 7 वर्ष की उम्र में करंट लगने से अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन उस कम उम्र में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। समय का पहिया आगे बढ़ता गया और अब हीरालाल जीभ चपन से ढलती उम्र के पायदान तक पहुंच चुके हैं। कोहनियों से दोनों हाथ कटे होने के बावजूद उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और अपनी हिम्मत के बूते एक ऑटो खरीदा, जिसे वह पिछले 15 साल से खुद ही चला रहे हैं। हीरालाल ने बताया कि वह प्रतिदिन अपने गांव से ऑटो चलाकर शहडोल स्थित गंज मंडी आते हैं। यहां से वह हर दिन ग्राम मालाचुआ तक सवारी लेकर आते जाते हैं। वह प्रतिदिन करीब 40 से 50 किलोमीटर ऑटो चलाने के बाद अपने गांव लौट जाते हैं। इतने में उन्हें किराया मिल जाता है। उससे वह खुशी खुशी अपना परिवार चला रहे हैं। उन्हें न तो किसी आमजन से कोई शिकायत है और न ही ईश्वर से। उनका कहना है कि मेरे भाग्य में शायद हाथ नहीं थे, इसलिए एक हादसे के जरिए ईश्वर ने उन्हें वापस ले लिया। जीविकोपार्जन व विवाह में विकलांगता नहीं बनी। बाधक पेशे से ऑटो चालक हीरालाल महारा पिता बालक दास 55 वर्ष निवासी ग्राम चाका ग्राम पंचायत खोलखमरा ने बताया कि बचपन में करंट लगने के बाद जब जिला चिकित्सालय शहडोल में मेरे दोनों हाथा कोहनियों से काटकर अलग किए गए तो पूरा परिवार शोक में डूब गया था, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र महज 7 वर्ष की थी। परिजनों को यही लग रहा था कि अपाहिज होने के बाद मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन परिवार का साथ मिला और मैं धीरे धीरे एक दिन जवानी की दहलीज तक पहुंच गया। वर्ष 1998 में परिजनों ने उमरिया जिले में मेरा रिश्ता तय किया। उस समय मुझे थोड़ा असहजता जरूर महसूस हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक सकुशल युवती के साथ मेरा विवाह हुआ। आज मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 पुत्र व 2 पुत्रियां शामिल है। आपका हीरालाल महारा, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं। आज 15 साल से ऑटो चला रहा हूँ मैं चीमा बाजार। मेरे 5 बच्चे हैं। मैं किसी तरह अपने बीवी का पेट चलाता हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे जैसे जिसका दोनों हाथ न हो पैर न हो, अपने आप को कुछ सक्षम रहे, किसी से भीख मत मांगे, खुद अपने आप को निर्भर रहे। कब से ऑटो चला रहे हैं आप? आज 15 साल से ऑटो चला रहा हूँ मैं। कितने परिवार में कितने लोग हैं? 5 परिवार है मेरे पास। 2 बच्चे और 2 बच्ची 3 बच्चे हैं। कैसे घटना घटी थी, क्या हो गया? बिजली करंट लग गया था मेरे बचपन में। 7 साल में करंट लगने पर फिर अस्पताल में मेरा हाथ कटाना पड़ा। डॉक्टर ने काट दिया। प्रतिदिन कितने किलोमीटर ऑटो चला? मैं प्रतिदिन 20 या 60 किलोमीटर ऑटो चलाता हूँ और उसमें से मेरे को 1000-1200 रुपये कमाता हूँ। बचे कुछ मेरे को 500 रुपये। पीएम आवास का लाभ मिला है क्या? नहीं मिला, आवास का लाभ नहीं मिला है। उसमें दिया हुआ आवेदन किया हूँ मैं। आवेदन शासन की कोई योजना का लाभ मिलता है आपको? मेरे को खाली विकलांग पेंशन भर मिलता है बस। कितना? 600 रुपया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, अपने जैसे लोगों को? मैं यही संदेश देता हूँ, कुछ मेरे को शासन की तरफ से और कुछ लाभ मिले, ताकि मैं अपने बीवी बच्चों को ढंग से। अच्छा, जिनके हाथ ना हो पैर ना हो, उनके लिए क्या संदेश देंगे आपके जैसे? जिसके हाथ पैर ना हो वो ऐसे कमाए, अपनी हिम्मत से कमाए, किसी की लाचार न रहे, अपने आप निर्भर रहे और किसी से भीख मत मांगे। इनमें से 3 का विवाह भी मैंने कर दिया है। शादी के पूर्व व उसके बाद मैं परिवार के सदस्यों के साथ खेती में मदद करवाता था, लेकिन करीब 15 वर्ष पहले मैंने स्वयं परिवार की मदद से एक ऑटो खरीदा। चूंकि मेरे हाथ नहीं थे तो मैंने ऑटो के एक्सीलेटर और गियर के लिए अलग से लोहे का रॉड लगवाया और फिर सड़क पर अपनी ऑटो उतार दी, जो आज तक निरंतर मैं चला रहा हूँ। मैं सामान्य ऑटो चालक की ही तरह ऑटो चलाता है। सवारियां मेरे साथ बैठने में जरा सा भी नहीं हिचकती है। उन्हें मेरे ऊपर अब पूरा विश्वास हो चुका है। इस तरह विवाह एवं जीविकोपार्जन के दौरान कभी मेरी विकलांगता बाधक नहीं बनी। हीरालाल ने बताया कि उन्हें सरकारी मदद के नाम पर केवल 600 रुपए विकलांगता पेंशन मिलती है, जबकि इस वर्ष उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए भी आवेदन पंचायत के माध्यम से किया है। अब पता नहीं कब मुझे आवास स्वीकृत होगा और मेरा मकान बन पाएगा। हीरालाल उन सभी दिव्यांगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो शारीरिक शक्तता को जीवन यापन के लिए बाधक समझने लगते हैं और जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भरता की सोच रखने लगते हैं।
ऑटो चालक हीरालाल ने ऐसे लोगों से हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की अपील की है।